सर वो मुझे कॉल मैसेज तो करता है, लेकिन सर मेरी कॉल से इरिटेट हो जाता है, मेरी बातों से इरिटेट हो जाता है। मैं उससे मिलने की कोशिश करती हूँ सर, वो इरिटेट हो जाता है। सर ये वही इंसान है जो मुझे कॉल होल्ड पर छोड़ देता था। जैसे मैं कॉल लगाती थी, कॉल चालू करके छोड़ देता था, तो पूरा दिन मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ, ये देखता था कि कहीं कोई गलत तो आप नहीं कर रहे हैं। कंटिन्यू सर इस इंसान को मुझसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी। लेकिन आज यही इंसान सर मुझसे बात नहीं करना चाहता। आज इसको मेरी आवाज़ बहुत बुरी लगती है, आज इसको मेरा चेहरा बहुत गंदा लगता है। आज सर मैं बहुत बुरी दिखती हूँ। सर ये वही इंसान है जो कहता था कि जब तक मैं आपका चेहरा नहीं देख लेता मेरा दिन शुरू नहीं होता है। सर मैं रात दिन तड़पती हूँ इस इंसान के लिए, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। सर एक्चुअली मैंने सब तरीके अपनाकर देख लिए हैं। अब साइलेंट ट्रीटमेंट सर मैंने देकर देख लिया है, सर मैंने उसको ब्लॉक करके देख लिया है, सर उससे नो कॉन्टैक्ट रूल में जाकर देख लिया, लेकिन ये सर नहीं सुधरने वाला है। सर नहीं सुधरने वाला है। सर मैं नहीं बच पाऊंगी। सर मेरा मन जिंदा रहने का नहीं कर रहा है। सर मेरी सारी खुशियां जिंदगी की इसी इंसान से है। सर ये इंसान मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी देने वाला इंसान है। सर 4 साल के रिलेशनशिप में इस इंसान ने मुझे वो खुशियां दी है जो मेरे हस्बैंड से मुझे नहीं मिली है, जो मेरी फैमिली से मुझे नहीं मिली है। जो प्यार इस इंसान ने दिया है मुझे वो कहीं से नहीं मिला है। सर इस इंसान के बिना मैं नहीं रह सकती। सर प्लीज सर कोई तरीका बताइए जिस इंसान को मैंने टूट कर प्यार किया हो और वही इंसान मुझसे दूर जा रहा हो, तो सर क्या बीतेगी मेरे ऊपर। सर प्लीज कोई रास्ता बताइए। दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखना है और वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। आज हम आपको बताएंगे कि सामने वाला इंसान कैसे आपके सामने रोने लगेगा और 24 आवर्स के अंदर वो आपको कॉल भी करेगा, मैसेज भी करेगा, और अगर आपने मैसेज किया है तो उसका रिप्लाई भी करेगा। समझ रहे मेरी बात को? अब ध्यान से बिल्कुल एक भी पॉइंट को मिस मत करना। अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं एक एक पॉइंट को डीपली आपको समझाऊंगा और पॉइंट वाइज समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, और रिलेशनशिप में जो आपको रिजल्ट मिला है वो भी आपको समझाऊंगा, एक एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ये वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी दूसरे चैनल पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100 to 100% आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अब 10 वीडियो चैनल पर देखेंगे या फिर एक वीडियो देख लीजिए, वो समझ रहे ना भैया। जो चीज़ें जेन्युइन होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी महंगी होती है, थोड़ी कॉस्ट उनकी ज़्यादा होती है। वैसे ये चीज़ जो वीडियो है लॉन्ग जरूर है, लेकिन आपको आपके रिलेशनशिप के पूरे आंसर इसी वीडियो से मिल जाएंगे। अब सुनिए ध्यान से। एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं। बट दोस्तों वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे तब जाकर आपको बात हो पाएगी। अब ध्यान से वीडियो को देखना है। आपको कोई रिलेशनशिप का इशू हो या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल इशू बहुत ज़्यादा फंस गए हो, डीपली फंस गए हो, सामने वाले को आप सजा देना चाहते हो, या उसको अपनी ज़िंदगी से दफा करना चाहते हो, या उसको रियलाइज कराना चाहते हो, या उसको अपने पैरों में गिराना चाहते हैं, तो कॉल बुक करा के अपना सोल्यूशन ले लीजिए। अब आगे की सिचुएशन समझिए। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से टूट कर प्यार करते हैं, किसी इंसान पर टूट कर विश्वास करते हैं, तो हमारी पूरी जिंदगी की खुशियां वही इंसान बन जाता है, हमारा पूरा जिंदगी का प्यार वही इंसान बन जाता है। हम कोशिश करते हैं उस इंसान को हर खुशी देने की। अगर आपने रिलेशनशिप में ये गलती की है तो आपका पार्टनर आपके पास कभी नहीं टिकेगा। नंबर 1 पॉइंट, अगर आपने उस इंसान को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन का दर्जा दिया है, समझ रहे, आपने उस इंसान को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन समझा है, समझ गए, तो फिर तो वो इंसान आपके पास टिकने वाला नहीं है। आप रात दिन उसको हर एक इंफॉर्मेशन देते रहे कि मैं पानी इस टाइम पीती हूं, खाना इस टाइम खाती हूं, ये सबसे पहला पॉइंट है। अगर आपने अपनी जिंदगी की एक एक कहानी को उससे शेयर किया है,
एक एक प्रॉब्लम को आपने उससे शेयर किया है, एक एक दर्द को आपने उससे शेयर किया है, तो वो इंसान कल आपको दर्द देकर जा सकता है। अब सिचुएशन समझ लेना, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं तो भी आपको दुख मिलने वाले हैं फ्यूचर में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आपको दुख मिलने वाले हैं फ्यूचर में, अगर आप नॉर्मल शादी या विवाह के बंधन में हैं तो भी आपको दुख मिलने वाले हैं। ये ध्यान से समझ लेना। आप किसी भी रिश्ते में हैं, मेल फीमेल के, अगर फ्रेंड सर्कल में भी हैं आप, तो भी आपको हर्ट होने वाला है अगर आपने ये गलती की है। जितना आप पार्टनर को इंपॉर्टेंस देंगे उतना ही वो पार्टनर आपसे अलग दूर हो जाएगा। मैंने देखा है, जितना आप जिस इंसान की वैल्यू करोगे उतना वो इंसान आपसे दूर भागेगा। अब आपको क्या करना है, ऐसे देखो मैं आपको बताता हूं शेयर के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें हैं। अब आप उस पार्टनर से शेयर करेंगे, यार एक्चुअली मैं ना, अगर कोई मुझे हर्ट कर दे तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। अब सामने वाला, सर अरे यार वो मेरा जो पहला पार्टनर था वो मुझे छोड़कर गया था तो मैं 1 साल डिप्रेशन में रही थी। कमाल की बात, ये पहला पॉइंट नोट कर लेना। ऐसी गलती आप करते जाते हैं। वो जो मेरी पहली गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर गई थी ना, मैं 2 साल तक डिप्रेशन से नहीं निकला था। वो जो मेरा पहला बॉयफ्रेंड था ना, जब मुझे छोड़कर गया था तो मैं 1 साल तक खाना नहीं खा पाई थी। कमाल की, अरे मुझे किसी के साथ बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। दुनिया का मुझे सबसे ज्यादा दर्द तब सहन करना पड़ा था जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर गई थी। मुझे धोखा मिला है, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे वो छोड़कर क्यों गई है, मैं नहीं रह पा रहा हूं मेरे बिना, उसकी जिंदगी अच्छे से चल रही है। अगर आपने अपने पार्टनर को छोटी छोटी बातें शेयर की है, अरे मेरा एक एक्स भी रहा है जिसके साथ मैं फिजिकल भी हुई हूं, अरे मेरी एक एक्स भी थी जिसके साथ मैं फिजिकल हुआ हूं, अरे वो मेरा प्यार था, बहुत पुराना प्यार था। आप खुशी खुशी उसको बता देते हैं और फिर वो उसी तरीके से आपको काटता है, फिर उसी तरीके से आपको चीट करता है, उसी तरीके से आपको हर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं भी एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा था, उसमें सेम यही चीज मुझे देखने को मिली है। मैंने ये चीजें कई बार बताई है कि पार्टनर से उन चीजों को शेयर मत करो जिनसे आपको हर्ट होने वाला है। नंबर 1 पॉइंट समझना कि कैसे सामने वाले ने उसको हर्ट किया है। एक्चुअली जिस रिलेशनशिप की मैं काउंसलिंग कर रहा था वो काउंसलिंग क्या थी, उसने कहा कि सर मैंने बहुत सारे काउंसलरों से काउंसलिंग ली है, यूट्यूब पर जितने भी काउंसलर हैं मैंने टोटल सभी से काउंसलिंग ली है। अब जो मेरा पैटर्न है बात करने का, मैं ऑल टाइम अवेलेबल रहता हूं। सामने वाला जब कॉल करेगा रिप्लाई मिलेगा, जब मैसेज करेगा तो रिप्लाई मिलेगा, जब भी वो मुझे मतलब किसी भी समय, रात के 10, 11, 12 जो भी टाइम चलेगा। अब कमाल की बात, उसने कहा कि सर जो मेरा पार्टनर है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ भी है और मेरे साथ भी है, लेकिन मुझे छोड़ता नहीं। मैंने कहा तो फिर कैसे, ये रिलेशनशिप कहां है, ये तो धोखा है। कि नहीं सर धोखा नहीं है, कि सर एक्चुअली मैंने अपने पार्टनर से एक बात शेयर कर दी थी और उस शेयर करने के बाद अब मेरा पार्टनर मुझे चीट कर रहा है। मैंने कहा कैसे, कि सर मेरा एक एक्स था जिसके बारे में मैंने इस पार्टनर को बता दिया था कि मैं उसके साथ रही हूं और उसके साथ फिजिकल भी हुई हूं। समझ रहे? अब प्यार में इतने डूब जाते हैं कि उस इंसान को अपने पासवर्ड, अपने मोबाइल पासवर्ड, अपने इंस्टाग्राम पासवर्ड, अपने फेसबुक पासवर्ड, अपने एटीएम पासवर्ड, अपने मोबाइल पासवर्ड, अरे भैया ये क्या वो क्या, सारा फलाना ढिमका, ये चीजें वो चीजें दिए जा रहे हो। और जब आप सबको ये चीजें दे देते हो, उस पार्टनर को दे देते हो, यानी आपकी जिंदगी का जो प्लान है ना वो तैयार करेगा सामने वाला, यानी सीए बन गया है आपको। आपका माइनस कब होना है, आपका प्लस कब होना है, आपको रोना कब है, आपको धोना कब है, आपको परेशान कब रहना है, ये सब चीजें आप उसको जब शेयर कर देते हैं तो आपकी लाइफ का गणित वही करता है, आपकी लाइफ की गणना वही करता है। अब यही हुआ उसके साथ। अब मैंने कहा तो फिर क्या होता है कि सर अब वो मुझे कंटिन्यू चीट किए जा रहा है,
कंटिन्यू चीट किया जा रहा है और सर मैं टूट जाती हूँ जब वो मुझे चीट करता है। मैं अंदर तक टूट जाती हूँ। मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, मैं उसके सामने रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, परेशान रहती हूँ, लेकिन सर वो मेरी बात को नहीं समझना चाहता। वो बार बार मुझे कहता है अरे छोड़ो, मैं तो करूँगा, तुमने भी तो मेरे साथ ऐसा किया है, तुमने भी तो मेरे साथ धोखा किया है और मैं ऐसा ही करूँगा चाहे आप कुछ भी कर लें। हाँ, कमाल की बात, मैंने कोशिश की सर, लेकिन मैं नहीं रोक पाई। लेकिन सर अब मैं आपसे एडवाइस ले रही हूं। अब ये कमाल की बात थी, या तो आप सामने वाले इंसान को कहो कि मैं पारदर्शी हूं पूरे तरीके से, या तो आपका कैरेक्टर इतना क्लीन हो कि सामने वाले को कुछ बताना ही ना पड़े। लेकिन क्लीन कैरेक्टर कहां है लोगों के, साफ सुथरे कैरेक्टर कहां है लोगों के? अगर हम खुद में देखें तो भैया हम दूध के धुले हुए तो है नहीं, सब लोग इसी मामले से निकले हुए, इसी प्रकृति के प्राणी हैं। अगर मैं सोचने लग जाऊं कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूं, नहीं भैया, मैं कहां हूं? मैं भी आप लोगों से मिलता जुलता हूं। जब मैं आप जो लोगों के माहौल में रह रहा हूं तो कुछ ना कुछ मुझे पता होगा, कुछ ना कुछ मुझे इस फील्ड की नॉलेज होगी, कुछ ना कुछ मेरे साथ बीता होगा, इसलिए मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं। अब आप अगर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में आए हैं तो पारदर्शिता तो नहीं होगी, लेकिन जो चीज़ें बताने की है उनको बताइए और जो चीज़ें छुपाने की है उनको छुपाइए। समझ गए? अगर आपने पार्टनर से अपने एक्स पार्टनर के बारे में शेयर किया है तो चीट आपको होना ही है। वही चीज़ें उस लड़की के साथ हुई है, अब उसको कंटिन्यू चीट किया जा रहा है, कंटिन्यू चीट किया जा रहा है। वो डेली किसी थर्ड पर्सन से मिल के आता है। अब ये रोती है, ये मुझे कहती है कि सर मैंने तो उससे टूट कर प्यार किया है। अब मैंने इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया। अब साइलेंट ट्रीटमेंट भी कमाल की बात कैसे दे रहे हैं लोग। अब बराबर में से उसके निकल के जा रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि अरे जा तू, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। डेली इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले जा रहे हैं, अरे तू क्या है, तेरी औकात क्या है, तू क्या है, तेरा ये कर दूंगा मैं, वो कर। डेली इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाले जा रहे हैं, वो भी सीन कर रहा है, आप भी सीन कर रहे हैं। ये क्या है? ये कहां का साइलेंट ट्रीटमेंट है? साइलेंट का मतलब होता है चुप हो जाना, मुंह बंद करके बैठना, दिमाग बंद करके बैठना, बॉडी को रोकना, शरीर में कोई भी एक्टिविटी ना होने देना। आप कहेंगे सर ऐसे तो इंसान मर जाएगा। अरे भैया, मरने का ही तो नाटक करना है, और क्या है? कलाकारी तो बनाना है आपको रिलेशनशिप में। आप हर चीज को हैंडल कर पाए, हर सिचुएशन को हैंडल कर पाए। कल आपका ब्रेकअप हो जाए तो भी आप आसानी से चल पाए। आप जानते हैं लोग कहां से सबसे ज्यादा वीक है? मेरे पास स्ट्रोंग से स्ट्रोंग पर्सन की कॉल आती है, जो प्रोफेसर हैं, जो अच्छे लेवल के गवर्नमेंट नौकरियों में है, जहां पर लोग बड़ी मुश्किल से उस नौकरियों को पा पाते हैं, जिन नौकरियों को वो फॉलो कर चुके हैं लोग। लेकिन वहां पर वो सबसे ज्यादा इमोशनली वीक है। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं आपको? इमोशनली स्ट्रोंग बनाने की। मैं कोशिश क्या कर रहा हूं आपको? ताकि आप इमोशनली स्ट्रोंग बने। आपके पास कितना भी दर्द है, उस दर्द को आप सहन कर पाए। जितनी भी पीड़ा है, उसको आसानी से पीड़ा को सहन कर पाए। यही तो मैं चाहता हूं। लेकिन आप क्या है, अब डूबते जा रहे हैं। ये घिस रहे हैं, आप बार बार भाग रहे हैं। क्या हो रहा है उससे? उससे जीवन खत्म हो रहा है, उससे दर्द बढ़ रहा है, उससे पीड़ा बढ़ रही है, उससे चिंताएं बढ़ रही है। ये गलती अगर आपने कर दी है तो आगे से नहीं करनी। अब आप इस गलती को सुधारोगे कैसे? नहीं शेयर करना, रिश्ते को संभालिए, बस नॉर्मली संभालिए। अब आगे का सिचुएशन समझिए। दूसरी गलती और दूसरी चीजें आपको क्या यूज करनी है? अब पार्टनर के साथ आप रहेंगे तो पारदर्शिता से रहिए। जो भी आप कर रहे हैं आप खुद करिए, उस पर डिपेंड ना रहिए। आपकी सबसे बड़ी गलती रिलेशनशिप में डिपेंडेड, इमोशनली डिपेंडेड, फाइनेंशियली डिपेंडेड, फिजिकली डिपेंडेड, और दुनिया के सारे काम डिपेंड आप उसके ऊपर। गाड़ी चलाएगा तो वो चलाएगा, बच्चों को छोड़ने जाएगा तो वो जाएगा, पानी लाकर देगा तो वो लाकर देगा, कपड़े चेक करेगा तो वो करेगा, कपड़े मुझे देकर देगा, वो लेकर देगा। अगर अच्छे लगेंगे तो पहनूंगी, बुरे लगेंगे तो नहीं पहनूंगी। अगर उसे कोई कपड़ा अच्छा लग गया तो मैं पहनूंगी, अगर बुरा लग गया तो फेंक दूंगी। 1000 का, 2000 का हो या 1 लाख का, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
यानी आपने अपने आप को पूरे तरीके से डिपेंडेंट कर दिया है उस इंसान के ऊपर जो इंसान आपको कंटिन्यू अब चीट किए जा रहा है। गाड़ी किस कलर की लेनी है वो बताएगा मेरा बॉयफ्रेंड, जूते किस कलर के लेने मेरा बॉयफ्रेंड बताएगा भैया, जींस पहननी है किस कलर की मेरा बॉयफ्रेंड बताएगा भैया, आज नाश्ते में क्या खाना मेरा बॉयफ्रेंड बताएगा भैया। अब ये चीजें जब आपसे दूर जाने लगती है और ये चीजें दूर हटने लगती है, फिर आप चिल्लाते हो। मैंने यहां तक सुना है कि लोग इमोशनली इतना वीक हो जाते हैं, इतना कनेक्ट हो जाते हैं इमोशनली, वो कहते हैं कि सर हम गाड़ियों में चिल्लाने लगते हैं, सर हम अपने आप को नहीं समझा पाते। कमाल की बात, मेरे पास एक कॉल आती है, मैं सच बता रहा हूं, उस महिला के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सुंदर बहुत दिखती है, बहुत अच्छी भी है, बहुत बातें भी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि उसने जीवन में किसी को कोई धोखा नहीं दिया होगा। एक एक चीज वो मुझसे शेयर करती है, लेकिन वहीं पर वो कहती है कि सर मेरा इमोशनली अटैचमेंट इस इंसान से इतना हो गया, मेरी जिंदगी में बहुत सारे बुरे पल बीते थे और मुझे परिवार नहीं समझा, मुझे अपने परिवार का सदस्य मेरे परिवार ने नहीं समझा, लेकिन इस इंसान ने मुझे इमोशनली सपोर्ट दिया और इमोशनली सपोर्ट देकर मेरे परिवार के लिए हमेशा अवेलेबल रहा। और अवेलेबल रहने के बाद सर इसने मुझे इतना प्यार दिया, जिस प्यार की मैं कोई बड़ाई नहीं, कोई तारीफ नहीं कर सकती। सच्चाई यही है कि इसने बहुत टूट कर प्यार किया है मुझे। लेकिन सर मैं आज इस इंसान पर इस तरीके से डिपेंडेंट हो गई हूं कि मैं इसके बिना बाजार में सब्जी लेने नहीं जा सकती, मैं इससे बात किए बिना नाश्ता नहीं कर सकती सर। और जिस दिन से मैंने इससे बात करना छोड़ा है सर, मैं बीमार पड़ गई हूं सर। मैं लगता है मैं जिंदा हूं लेकिन जिंदा नहीं हूं सर, मैं जिंदा लाश बन के रह गई हूं सर। इस इंसान ने मुझे इस तरीके से चीट किया है सर, वो थर्ड क्वालिटी इंसान है सर। मेरे सामने वो एक नौकर के समान है, लेकिन सर प्रेजेंट में वो मेरी जिंदगी को चलाने वाला इंसान है, प्रेजेंट में वो मार्गदर्शक है मेरा सर। लेकिन आज वो इंसान सर मुझे इतना बड़ा चीट कर गया, मुझे आज पता लग रहा है। उसने मेरा फिजिकली फायदा उठाया है, उसने मेरा इमोशनली फायदा उठाया है, और सबसे बड़ी बात कि सर उसने मेरा फाइनेंशियली भी फायदा उठाया। और सर मुझे ना तो फिजिकली दुख है और ना फाइनेंशियली दुख है, मेरा पैसा वो सारा ले जाए सर। लेकिन सर दुख की बात है कि उस इंसान ने मुझे इमोशनली वीक कर दिया है, इमोशनली हर्ट कर दिया है और इमोशनली चीट कर दिया है सर। नहीं सर, मैं इसको सहन नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जो मेरे पास है उस सारे को इसको देकर मैं चली जाऊं दुनिया से, देख लेंगे क्या करेगा ये। ब्रदर मैं बड़ा हैरान हुआ और उस महिला के ईमानदारी को, इस महिला की लॉयल्टी को देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ कि यार ऐसी ईमानदार महिला, इतनी लॉयल महिला कहाँ होगी, जो प्रेम करती है लेकिन प्रेम की हद को नहीं जानती कि प्रेम के अंदर कहां तक टूटना पड़ जाता है। और सामने वाला इंसान चीट पर चीट, चीट पर चीट, गलती पर गलती, गलती पर गलती, रुलाने पर रुलाना, रुलाने पर रुलाना, धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा किए जा रहा है। ये कहां की भैया इंसानियत है? ये कहां प्रेम के रूल रेगुलेशन है? कहां प्यार है इसमें आपने गलती की है डिपेंडेंट होना, बहुत बड़ी गलती। सबसे बड़ी बात, आप लोगों के ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, आप फिजिकली कहीं से भी यूज कर सकते हैं अपने आप को, आप फिजिकल कहीं से भी अपने आप को सेटिस्फाई कर सकते हैं। बहुत दुनिया पड़ी है, सेटिस्फाई कर लेंगे। और फिजिकल होने के बाद इंसान 2 मिनट में 10 मिनट में सेटिस्फाई हो जाता है। फाइनेंशियली अगर आप कमजोर हैं, वीक हैं, तो कोई मुश्किल नहीं, आप इधर से उधार ले लेंगे और चल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अगर आपने इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट अपने आप को बना लिया, तो दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया की कोई भी महिला, कोई भी पुरुष आपको वो इमोशन नहीं दे सकता, वो भावनात्मक अटैचमेंट नहीं दे सकता जो ये इंसान दे सकता है। प्रेम सच में बहुत अच्छा होता है।
प्रेम में खुशियां होती है, प्रेम में सुकून होता है, प्रेम में वाकई ही में एक दुनिया से अलग सुकून होता है। एक दर्द तो होता है, लेकिन जिस दर्द में जीने की हिम्मत होती है हमारे अंदर। समझ रहे मेरी बात को? अगर आप वाकई में ही इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हैं तो सामने वाले पर डिपेंडेंट ना हो। इमोशनली डिपेंडेंट कभी मत बनना, कभी मत बनना, कभी मत बनना, कभी मत बनना। मैं सबको एडवाइस देता हूं, पैसा आप कितना भी खो दीजिए, जाइए 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख जा रहे हैं। मेरे सामने आते हैं ये क्वेश्चन, 3 महीने के 20-30 लाख खो रहे हैं, 2 महीने में 20-20 लाख खो रहे हैं। वो कहते सर पैसा गया तो हमें दर्द नहीं है, लेकिन ये इमोशन जो गया है ना, इससे हम टूट चुके हैं। यहां नहीं संभल पा रहे हैं, यहां नहीं हम संभल पा रहे सर, इससे बचना है हमें, हम कमजोर पड़ गए हैं सर, प्लीज कोई एडवाइस दीजिए। इसलिए ब्रदर आपको डिपेंडेंट नहीं होना है गलती से भी। तो यहां पर आप क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट समझ रहे ना? इमोशनली रूप से आपको लगना है कि मैं अपने आप को खुद में समझ सकता हूं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। यह आपको यूज करना है। फिजिकली तो आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन फिजिकली तो आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते ना। फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो सकते हैं और इमोशनली डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने आप पर। इंडिपेंडेंट दोनों चीजों में होना है। अगर आपके पास पैसे का इशू है, नो इशू, कमा लीजिए। सबसे पहले पैसे की कमी है, उसको पूरा कीजिए। इमोशनली वीक है तो खुद पर काम करिए, कंटिन्यू काम करते जाइए, काम करते जाइए, काम करते जाइए। जब तक सांस रुकने ना लगे तो रुकिए मत। लोग छोड़कर जाएंगे, यूज करके जाएंगे, लोग मस्ती करके जाएंगे, खिलौना समझ के जाएंगे और आपको तोड़कर भी जाएंगे। जैसे लोग चाबी घुमाते हैं ना, वो आपको घुमा घुमा कर चेक करते हैं। बस इसमें तो इतना ही रस था। जैसे गन्ना होता है ना, उसको कोल्हू के अंदर डाला जाता है, जब तक उसका पूरा रस नहीं निकल जाता उसको लोग छोड़ते नहीं। ऐसी प्यार करने वालों का पूरा रस निकाल देते हैं लोग, जब तक वो पूरे वीक ना हो जाए, पूरे कमजोर ना पड़ जाए। जब तक वो लोगों के पास आना जाना बंद ना कर दे, तब तक वो नहीं मानेंगे। ये प्यार करने वालों की आदत होती है। पहले तो सबसे पहले तो वो आपके सभी जितने भी फ्रेंड सर्कल होते हैं उनसे आपको दूर करेंगे। अरे आपकी जो सहेली है ना, उससे बात मत करना ज्यादा। अरे वो जो आपका फ्रेंड है ना, उससे ज्यादा बात मत करना। अच्छा, आपके फादर आपको इतना डांटते हैं, और आपके हस्बैंड आपको इतना डांटते हैं। पहले आपको वो पूरे तरीके से रास्ते पे लाएंगे, और रास्ते पे लाकर फिर आपसे, जिसे कहते हैं ना, मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहता, गंदा है, आपको सड़क पर लेकर आ जाएंगे। आप रोने लगेंगे, आप चिल्लाने लगेंगे। ऐसा बिहेवियर लोग करते हैं। मैंने 2 तरीके बताए हैं। सबसे पहले आपको बताया है मैंने कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करनी है और इमोशनली डिपेंडेंट नहीं होना है। समझ गए? आया समझ में? पारदर्शिता, अपने पार्टनर से ज्यादातर चीजों को शेयर नहीं करना है। ये दूसरा, और 2 पॉइंट मैंने बता दिए। अब तीसरा पॉइंट बड़ा गहरा है। जो एक्चुअली जो रिलेशनशिप बन रहे हैं वो अलग अलग तरीके के बन रहे हैं। किसी लड़के की एज 25 है, वो फंसा है 35 एज वाली से, और किसी की 35 एज है, वो 25 वाली से फंसी। अगर लोग गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो वो सोच रहे कुछ सुंदर सा लड़का मुझे मिले, चलो ठीक है, रहेगा मजा। अब रिलेशनशिप बनाने के तरीके सुन लीजिए। जो 25 का है वो 35 से फंसा है। अब एज लिमिट देखिए किस तरीके से घूम रही है। लोग इमोशनली वीक, और लोग धोखे में क्यों जा रहे हैं। अब मैं आपको कुछ पायदान बताऊंगा, कुछ लेवल बताऊंगा, कुछ पैटर्न बताऊंगा। जो 25 साल का है वो 35 साल के बंदे से रिलेशनशिप बना लेता है, और जो 35 साल का वो 45 साल के बंदे से रिलेशनशिप बना लेता है। समझ रहे? और जो 20 का है वो 30+ से भी बना लेता है कई बार। अब इनमें क्या होता है, जो 30 और 20 के बीच की एज होती है, यहां पर सबसे ज्यादा इंसान फिजिकली अटैचमेंट में आता है। और फिजिकल हो जाओ, फिजिकल हो जाओ, बहुत आनंद है, बहुत मस्ती है, बहुत, अरे या कितना मजा आता है, वाह।
लोगों को बड़ा आनंद आ रहा है। फिजिकल कहाँ होना है, कैसे होना है, किस संतुष्टि होनी है, कैसे सेटिस्फाई होना है, कितनी देर तक सेटिस्फाई होता है इंसान, ये उनको पता नहीं है। बस घुसे जा रहे रात दिन फिजिकल 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 फिजिकल। ओके, यहाँ पर 30 तक एज फिजिकल रुक जाती है और 30 के बाद 40 के बीच में आ जाता है फाइनेंशियल। काम धंधे पर लगो भैया, काम धंधे पर लगो, रात दिन पैसा कमाओ कमाओ कमाओ, अटैक हो जाए पटैक हो जाए, कोई मरे कोई जिए, कोई लेना देना नहीं है लोगों को। हम मरे हम जिए, हमारी लाइफ खराब हो रही है, हम क्या हो रहे हैं, हम फरार हो रहे हैं, हम फरार हो रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है लोगों को। दैट्स यही तो है, कुछ और तो नहीं है ना। अब यहाँ से जो ऊपर का लेवल आता है 42 प्लस कितना भी, वहाँ पर लोग इमोशनली डिपेंडेड होना चाहते हैं। इमोशनली तो वीक हो जाते हैं, वो सोचते हैं कोई हमें ऐसा इंसान मिले जो हमें समझे, जो हमारे दर्द को समझे, हमारी पीड़ा को समझे, हम कितने कमज़ोर हैं हमें समझे, हमारे अंदर कितने दर्द हैं हमें समझे। अब ये फासले समझिए, जो 35 का है वो 25 वाले के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। अब इसको तो फिजिकली नीड है, उसको फाइनेंशियली नीड है, दोनों में उलझन हो गई ना, फंस गए दोनों। अब ये तो अपने फिजिकल की तरफ खींचेगा, अपने फाइनेंशियल की तरफ खींचेगा, उलझ गए। अब ये तो उससे फिजिकल मांगेगा, अरे भैया मुझे तो फिजिकल होना है, फिजिकल हो, क्योंकि उसे पेमेंट की नीड नहीं है। अब ये फाइनेंशियली उससे मांगेगा, उसको नीड नहीं है। अब यहाँ पर उलझने ये आती है कि जो 35 के हैं वो 45 से फंस जाते हैं, 50 से फंस जाते हैं। अब उनको तो फाइनेंशियली नीड है, समझ रहे। जो 35 का बंदा है उसको पैसे की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, कोई महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, बार बार अरे भैया कोई दो, मुझे पैसा दो, मुझे पैसा दो, प्लीज़ यार पैसा दो। वो यहाँ से आपको फाइनेंशियली खींच लेगा और वहाँ से आप इमोशनली वीक हो जाएंगे, और इमोशनली आप यहाँ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ये फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। लेकिन फाइनेंशियली अटैचमेंट को रोका जा सकता है, इमोशनली अटैचमेंट को नहीं रोका जा सकता है। आप फंस गया, मामला फंस गया ना। अब ये बताइए कौन सी वीडियो में ये चीज़ें लोग बताएंगे, नहीं बताएंगे ना। ये नॉलेज जो मुझे मिल रही है आप लोगों से मिल रही है, आप लोग मुझे बता रहे हैं कि सर ये चीज़ें हैं। इसलिए दोस्तों अपने आप को देखो कि मैं कहाँ किस तरीके से उलझ रहा हूँ, समझ गए ना। एफर्ट ज़्यादा मत लगाइए, पहले देखिए कि मेरा रिलेशनशिप किस तरीके का है। इसलिए आप रिलेशनशिप में ज़्यादा एफर्ट लगाने की कोशिश ना करें, आप ज़्यादा दौड़ने की कोशिश ना करें। सबसे पहले अपने आप को फाइनेंशियली इमोशनली स्ट्रोंग बना ले, तब जाकर चीज़ों में घुसे। अगर ज़्यादा उलझनों में पड़ोगे तो रिश्ते ख़त्म ख़त्म ख़त्म। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ, बहुत स्ट्रोंग मोटिवेशन के साथ। दोस्तों नमस्कार मेरे दोस्तों।